आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सत्य और प्रमाणिक सूचनाएं लेकर के आने वाला कार्य करता रहा है। इसलिए आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट ये मैं करना चाहूँगा कि बेहतरीन अगर तैयारियां करेंगे तो सफलता ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और तजुर्बे में और शिक्षा में बहुत फ़र्क होता है ना। तजुर्बा और शिक्षा ये बहुत फ़र्क होता है। कुछ दूर तक आपको तजुर्बा आपका ले जा सकता है, लेकिन शिक्षा आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकती है। तो इस बातों का बिल्कुल भी ध्यान दीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ। यूपीपीएससी का परिणाम आया और ऑल इंडिया में मेरे घर से भी एक सदस्य एक सदस्य मतलब चयनित हुआ है और ये बहुत ही खुशी वाली बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे बुआ जी की लड़की है ना, मेरी सगी बुआ की लड़की, और वो चयनित हुई हैं। स्मृति मिश्रा नाम है उनका। जाहिर सी बात है उन्हें मैं दिल से बधाई देना चाहता हूं कि उनका शुरू से ही सपना था कि वो यूपीपीएससी जो है वो यूपीएससी जो है वो क्रैक करें और आज उनका सपना सफल हुआ। जाहिर सी बात है जो लगन, जो मेहनत और जो मोटिवेशन और जो डेडिकेशन उनका उनके लक्ष्य के प्रति था, जाहिर सी बात है एकदम क्लियर हो चुका था कि इनकी सफलता सुनिश्चित है। इसलिए आप सभी लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए हर तरीके से हम ये नहीं कहते कि आप आईएएस ही बन सकते हो, है ना। आईएएस बनने की भी काबिलियत है आप में कहीं ना कहीं एक योग्य इंसान छिपा हुआ होता है, बस उसे ज़रूरत है खंगाल करके निकालने की, है ना। दूसरों पर ईर्ष्या करना बंद करिए, टीका टिप्पणी करना बंद करिए। स्वयं आप क्या हो, ठीक है ना। सिर्फ सोचिए ही नहीं, सोचते रहेंगे सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। जो सोचिए उसको करिए भी, तब तो आपको कुछ बेनिफिट होगा, ठीक है ना। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, कैसा होगा, क्या होगा, इन सारी चीज़ों को दरकिनार करिए। आपको बड़ा बनना है ना, तो आप अपने से बड़ा बनने का प्रयत्न करिए, ठीक है। अपने तजुर्बे से, अपने दिमाग पे, अपने आप पे, अपने आत्मविश्वास पे भरोसा करना सीखिए, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। अदरवाइज सफलता के लिए आप सभी लोग ऐसे ही भटकते रहोगे, ठीक है। तैयारियां वही होती हैं। अब कहेंगे कि सर आप मतलब हो गए हो तो बहुत ज़्यादा ज्ञान समझ रहे हो ना, दे रहे हो। और कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे थे, क्योंकि जो प्रयागराज वाले विद्यार्थी हैं और गाजीपुर बनारस वाले विद्यार्थी हैं तुरंत समझ जाते हैं कि आप सर क्या बोलना चाहते हैं, भैया क्या बोलना चाहते हैं। तो मैं उस चीज़ को नहीं बोल सकता क्योंकि बहुत सी बहनें भी इस पे जुड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब आप सभी लोगों के लिए जो भी अपडेट मैं देता रहा हूँ हमेशा ही सटीक और सत्य और प्रमाणिक सूचनाएं आपको लिए आती रही हैं। चलिए अब करते हैं खबरों की शुरुआत। सभी चयनित यूपीएससी में चयनित तमाम उन भाई बहनों को बहुत सारी जो है बहनों ने टॉप किया है और टॉप 4 टाइप 5 में केवल और केवल बहनें ही हैं, है ना। और जाहिर सी बात है उन सभी बहनों को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनकी मेहनत को सल्यूट है, उनकी मेहनत को, उनके जज्बे को, उनके धैर्य को सल्यूट है और आगे भी ऐसे ही कारनामे होते रहें, यही ईश्वर से कामना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज एक महत्वपूर्ण डेट लगी थी आप सभी लोगों के, जो कि संबंधित थी उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के में सदस्यों के जो है मतलब ट्रांसफर आदि को लेकर के, नियुक्तियों को लेकर के। लेकिन यह केस पुटअप नहीं हो पाया, अतः इसकी डेट जो है वो आगे बढ़ा दी गई है, ठीक है। और आज की डेट में एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। अभी तक तो फिलहाल ये मीटिंग की सुबगाड़ नहीं मिली है कि आज ये ऑर्गेनाइज होगी कि नहीं होगी। अगर ऐसी कोई अपडेट आएगी तो आपको शॉर्ट वीडियो बना करके जो है मतलब सूचना प्रोवाइड कर दी जाएगी। वैसे सूचना जो मिली थी हमें कि शाम को 6 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक ये मीटिंग चलनी है, मतलब 6 से 8 के बीच में ही मीटिंग होनी है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है अथवा नहीं होती है। अगर होती है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि निश्चिंत हो जाइए, आप लोगों की एलिजिबिलिटी और इक्विलेंट ये दोनों मुद्दे एकदम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। पहला। दूसरा ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का
दूर नहीं है, बहुत जल्दी वो अस्तित्व में भी आएगा और बहुत जल्दी आप लोगों का परीक्षा का शेड्यूल भी आएगा। कंफर्म हो गया है आप सभी लोगों की टीजीटी 2022 में 11,900 सीटें हैं और प्रवक्ता में 815 सीटें और ऐड हो गई हैं। ठीक है ना। विषय वाइज पदों का आंकड़ा मांगा गया है, जो जो अध्याचन मिले थे उनको वेरीफाई कराया गया है। वेरीफाई कराने के बाद शिक्षा निदेशालय को पुनः प्रेषित कर दिया गया है। अब शिक्षा निदेशालय इस पे एक्शन लेगा और इन पदों को आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 1/2022 और 2/2022 अर्थात पीजीटी और टीजीटी इन दोनों में मर्ज कर दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के लिए कि प्रवक्ता में और जीआईसी लेक्चरर में बीएड की डिग्री को कंपलसरी करने के रूप में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इस पे बहुत माथापच्ची चल रही है। ठीक है ना। अधिकतर जो सदस्य हैं, अधिकतर जो अधिकारी हैं, इसके विपरीत में खड़े हैं कि मतलब इसमें जो है किसी भी प्रकार से बीएड की डिग्री को अनिवार्य ना किया जाए, पहला। दूसरा, ये स्नातक या परास्नातक में जो 50% वाला मुद्दा चला करता था, है ना, स्नातक में या परास्नातक में, दो में से किसी एक में तो किसी न किसी का होता है। अगर ये चीज़ें होती हैं तो किसी को कोई जद्दोजहद इसमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। और अमूमन ये चीज़ें आप लोगों को मैं इस बात के लिए भी बता दूं कि एक माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक बड़े अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है कि प्रवक्ता में 2 चरणों की परीक्षा, चूंकि साक्षात्कार को समाप्त किया जाएगा और नए ड्राफ्ट में जो नया ड्राफ्ट बना करके नए आयोग का दिया गया है, उस ड्राफ्ट में किसी भी प्रकार के साक्षात्कार का कोई उल्लेख नहीं है। मतलब प्रवक्ता के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए और आपके एलटी के लिए किसी प्रकार के कोई भी साक्षात्कार का जो है वो जिक्र नहीं किया गया, पहला। दूसरा ये कि अगर इसमें साक्षात्कार नहीं होगा तो क्या प्रवक्ता भी वनडे फॉर्मेट पे होगा? जी नहीं, प्रवक्ता भी आप सभी लोगों का 2 टियर लेवल पे होगा। मतलब एक आपका लिखित परीक्षा प्रीलिम्स होगा, फिर आपका एक होगा डिस्क्रिप्टिव रिटर्न एग्जाम। आप लोग लिखेंगे उसमें कॉपियाँ, जैसे आप लोग जो है मतलब जीआईसी लेक्चरर में लिखते थे ना, 250 शब्द, 150 शब्द, 75 शब्द, 25 शब्द, 10 शब्द, ऐसा आंसर लिखते थे ना, ऐसे ही आपको उसमें भी लिखना पड़ेगा। ठीक है। और चूंकि ये आप लोगों के जो आयोग में विषयों के जो विशेषज्ञ होंगे उनकी पहले से ही नियुक्तियां हो चुकी होंगी, इसलिए आप लोगों की कॉपियों का मूल्यांकन करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब 5-5 करोड़ कॉपियां यूपी बोर्ड की टीचर लोग खचा डालते हैं, जो है मतलब 15 दिन के अंदर 5 करोड़ कॉपियां जांच डालते हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन सभी लोगों के लिए ही होगा। क्योंकि आज थोड़ा सा अब चीज़ें उत्साहवर्धक वाली चीज़ें हो रही हैं, इसलिए आज थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कान भी है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे ही एलिजिबिलिटी को लेकर के या इक्विवेलेंट को लेकर के कोई अपडेट आती है, तत्काल आप सभी लोगों को ये सूचना प्रोवाइड की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी से। यूपीपीएससी में जो आपकी एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट बन रही है, 5 विषयों की वेटिंग लिस्ट पूरी तरीके से बनकर के तैयार होगी। 5 विषयों की, जिसमें गृह विज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, कला है और सामाजिक विज्ञान है। ठीक, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों का जो है पूरी तरीके से सूची बनकर के तैयार हो गई। वाणिज्य वगैरह का भी बन रहा है और आप सभी लोगों को इसमें रिलैक्स भी देखने के लिए मिलेगा। मैं इस बात के लिए आप लोगों को आश्वस्त कर दूं कि 13 पदों पर आपकी वाणिज्य की लिस्ट आएगी। 13 पदों पर आज सूचना प्राप्त हुई है और सचिव महोदय ने इस बात की जानकारी दी है कि अमूमन विषयों में 10 के ऊपर ही पद हैं, मतलब जिनमें जो प्रतीक्षा सूची जारी की जा रही है। ठीक है ना। अमूमन विषयों में आप सभी लोगों को प्रतीक्षा सूची 10 के ऊपर पदों पर ही देखने के लिए मिलेगी। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के 2016-2021 के वेटिंग लिस्ट को लेकर के। देखिए, सबसे पहले वेटिंग लिस्ट क्लियर होने चल रही है आपकी प्रवक्ता की। प्रवक्ता की वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की 25 जून तक फाइनल होगी। उसके बाद नंबर आएगा आप लोगों के टीजीटी का। ठीक है ना। टीजीटी की भी काउंसलिंग आप सभी लोगों की वो बहुत जल्दी ही करा ली जाएगी, मतलब 29 जून के पहले पहले आप लोगों की काउंसलिंग कंप्लीट कर दी जाएगी। काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के एक बिग अपॉर्चुनिटी सामने आएगी कि आप लोगों के पैनल रिलीज किए जाएं
और आप लोगों को नियुक्तियां दी जाएं। चूंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन हो चुका है और समायोजन का अधिकार आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय को सौंपा जा चुका है, तो ये सारी चीज़ों का ऑर्डर मिलते ही तत्काल आप सभी लोगों की नियुक्तियों के जो है मतलब दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे और आप सभी लोग आराम से नियुक्तियां पा सकेंगे। ठीक है ना, तो निश्चिंत हो जाइए। और जुलाई में आप सभी लोगों को धन धनाधन होगा है ना, तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग इस अपने चैनल को सपोर्ट करना आरंभ करिए और अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर किया करिए, ताकि हम भी आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित कर सकें और आप लोगों को अपडेट दे सकें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप लोगों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए जून में आप सभी लोगों के, चूँकि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आज से 23 मई है ना, 23 मई से आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है। किसी भी दिन आपका बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आ सकता है। ठीक है, तो चिंतित होने की आपको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यूपीटीईटी का विज्ञापन भी आप लोगों का बहुत जल्दी ही जारी किया जाएगा, क्योंकि एनसीटी की अधिसूचना ही क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए आप लोगों की यूपीटीईटी पे ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट दबाव नहीं डाल रही है। क्यों? क्योंकि 2022 में टीईटी नहीं हुआ और उसके बाद अधिसूचना ही रद्द हो गई एनसीटी की, तो एनसीटी अपने अधिसूचना का डिफेंड करेगा, अधिसूचना को डिफेंड करेगा, उसके बाद चीज़ें जो है वो बदली जाएंगी, चीज़ें जो है वो की जाएंगी। इसलिए अभी थोड़ा सा यूपीटीईटी को डिले किया जा रहा है। डिले होने का मतलब ये नहीं है कि आप सभी लोगों की जो है विज्ञप्ति नहीं आएगी या आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम आप सभी लोगों का इसी वर्ष होगा और वो भी नवंबर के पहले होगा टीईटी। उसके बाद आप लोगों को सुपर टेट का एक बड़ा विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा और इसी सुपर टेट को लेकर के गवर्नमेंट इलेक्शन में जो है वो एंट्री करेगी। ठीक है ना, मतलब एग्जाम वगैरह सभी आप लोगों का वो इलेक्शन के बाद हो सकता है, मतलब आप लोगों को पर्याप्त समय दिया जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मतलब आप लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आवेदन हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी खुद ही प्राणपण से जुड़ जाएंगे, है ना, कि हमको इसमें जो है क्वालिफाई करना है। जो 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों को केवल 28 दिन का समय मिला था पढ़ने के लिए और 14 विषय थे। इस बार तो आप लोगों को लगभग 22 विषय मिलेंगे। ठीक है ना, तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। बात करते हैं यूपीट्रिपलएससी की। यूपीट्रिपलएससी में 3-4 बड़े फैसले हुए हैं, मैं आप लोगों को एक एक करके जानकारी दे देता हूं। पहला है कि पीईटी में एक फिक्स कट ऑफ को लेकर के सहमति बनती हुई दिख रही है आपके 60 और 65% के कट ऑफ को लेकर के, पहली चीज। दूसरा ये कि पीईटी की परीक्षा जो पहले आपको 2 दिन देखने के लिए मिलती थी, अब वो आप लोगों को लगातार 4 दिन देखने के लिए मिलेगी। इसमें रिलैक्स ये होगा कि विद्यार्थियों को जो उदयपुर से महमूदपुर सेंटर बना करके भेज दिया जाता था, ऐसे विद्यार्थी अपने ही जिलों में सेंटर पा जाएंगे और परीक्षाएं आराम से वो दे सकेंगे। ठीक है ना। तीसरी चीज आप सभी लोगों की मैं महत्वपूर्ण अपडेट दे दूं, जितने भी अब आपकी विज्ञप्तियां आएंगी, वैकेंसियां आएंगी, उसमें पद के सापेक्ष 15% आपको प्रतीक्षा सूची भी देखने के लिए मिलेगी और ये प्रतीक्षा सूची जितने पद आपके विज्ञापित होंगे उन समस्त पदों को, चूंकि इसमें ना पद जोड़े जाएंगे ना घटाए जाएंगे, तो जितने पद आपके विज्ञापित हो जाएंगे उन्हीं विज्ञापित पदों में से इसको भर दिया जाएगा। मतलब ये पद जो है अगर 2 वेटिंग लिस्ट निकालने के बाद भी अगर ये खाली रह जाते हैं तो ही इसको नए विज्ञापन में शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है ना, तो निश्चिंत हो जाइए, एकदम चिंता विमुक्त हो जाइए। और आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना और भी दे दूं कि जो ट्रिपल-सी को लेकर के विद्यार्थी गचगच कर रहे हैं ना, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। यूपीट्रिपलएससी इस पे भी काम कर रहा है। आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से एग्जाम दीजिए बस और तैयारियां करिए। तैयारियां करने के साथ साथ एग्जाम दीजिए और मन से दीजिएगा। ऐसा नहीं अरे यार हमारा तो ट्रिपल-एस ऐसा है वैसा है, अरे उसकी चिंता छोड़ो, उसके लिए सार्थक भैया बैठे हैं, टेंशन मत लो, तड़ातड़ एग्जाम दो, फटाफट सफलता लो। ठीक है ना। यदि आप लोगों को टेट से टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपीट्रिपलएससी के नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और 72,825 को लेकर के मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों का जुलाई में कल्याण होना तय है। जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। 65,000 70,000 रुपया खर्चा कर दिए हो बस एक कदम हमारे साथ चलने के लिए, मैं कह रहा हूँ तो नहीं जुड़ रहे हो, जुड़ जाओ फटाफट, आप लोगों का उद्धार हो जाएगा। ठीक है ना। जितने भी विद्यार्थी हैं टीईटी 2011 वाले जो नए विज्ञापन में आवेदन किए थे, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट जुड़ जाएं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। चूँकि आज थोड़ा सा पार्टी सार्टी का मन है तो भाई अब खुशियों का माहौल है, तो बुआ जी हमारी यहीं पे रहती भी है बड़वारी में कौशाम्बी, तो वहाँ पे जो मतलब जाना तो बनता है। और चूँकि अब इतना बड़ा खुशखबरी मिला है तो जाहिर सी बात है जाएं
और बहन के पैर छू करके उनसे आशीर्वाद भी लें कि हम भी शायद हो सकता है कि आगामी समय में खंड शिक्षा अधिकारी के पद पे आसीन हो जाएं। है ना। तो मेहनत करते रहिए और जाहिर सी बात है सफलता आप सभी लोगों को अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।